सो हे गाइस, दिस साइड खुशम एंड आई एम ए स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के आज आपको कुछ बताने वाला हूँ। जो बच्चे इतना खुश होकर आते हैं ना, आप में से भी काफ़ी बच्चे हो गए सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे होगे। आप भी सोच रहे हो सीयूटी देंगे, अफोर्ड के आएगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटर करेंगे और पता नहीं किस ख्यालों से आए होते हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, क्योंकि आप स्कूल से कॉलेज आए होते हैं। लेकिन स्कूल से जैसे कॉलेज आते हैं आपको तब भी लग रहा था कि आप स्कूल में ही आ गए एंटर। मतलब कॉलेज जैसे कोई फीलिंग ही नहीं, यहाँ पे स्कूल ही लगता है यहाँ पे, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है अटेंडेंस का। वहाँ भी अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती थी और यहाँ भी करनी पड़ेगी। जहाँ हम कॉलेज में सोचते थे कि बंक मारे, क्लास इंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमेंगे, बट यहाँ भी 5-6 बजे तक शाम के, वही सुबह 8:30 बजे लेके 5-6 बजे तक बंदा आराम से अपनी क्लास अटेंड कर रहा होता है। वहाँ पे कोई इन्जॉयमेंट नहीं होता। यही रियलिटी है जो भी इतना सोच के आता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये पिक्चर देखो, इसमें देखो ये 3rd ईयर के स्टूडेंट है सारे, पूरी क्लास भरी हुई, पूरी की पूरी क्लास भरी हुई है, मतलब खचाखच। और आज से 3-4 साल पहले पता क्या होता था? जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी, ये अटेंडेंस का सिस्टम नहीं था, तब से पहले क्या होता था? तब से सिर्फ 5-6 बच्चे आते थे क्लास में, सिर्फ। और 3rd ईयर की बात करूँ, 3rd ईयर में, क्योंकि 3rd ईयर में कोई कॉलेज आना प्रेफर करता ही नहीं है, क्योंकि यार सबको इंटर्नशिप या जॉब के बारे में सब भागना पड़ता है और एक कॉलेज में आके अटेंडेंस पूरी करो, टुच्चा सिस्टम है एकदम। तो समझ सकते हो आप, मतलब कितनी खचाखच भरी हुई है। जहाँ पहले 5-6 स्टूडेंट आते हैं, अब देखो कैसे भरा पड़ा है। तो यार मतलब 3rd ईयर में आना इतना होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी भी आ रहे हैं सिर्फ अटेंडेंस की वजह से, क्योंकि बच्चे डिटेन ना हो जाए। क्योंकि पिछले सेमेस्टर में बच्चे डिटेन हुए थे बहुत सारे। मेरे सामने बच्चों को एग्जाम में आए थे, एंटर करा था, लेकिन निकाल दिया उन्हें, एग्जाम में बैठने नहीं दिया, क्योंकि उनकी अटेंडेंस ही नहीं थी। भाई बहुत बेकार सिस्टम हो गया। मैं आपको इतनी डार्क साइड दिखाऊंगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, आपको पता चलेगा भाई ये भी हो सकता है। भाई आप समझोगे नहीं। आपको लगता है कोई भी कॉलेज हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, क्लासेस इतनी बोरिंग होती है। मतलब टीचरों को, मुझे नहीं पता उनको पढ़ाने का स्टाइल कैसा है। मैं हर टीचर की पहले बोल रहा हूँ, हर टीचर की बात नहीं कर रहा। कोई टीचर होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टीचर होते हैं बहुत बोरिंग, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब क्लासेस आर यूजलेस, हम अटेंड ही कर रहे हैं। वाई आर द रीजंस? मेरे को गर्ल का मैसेज आया था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा ना, कॉलेज बोल रहा हूँ। उसने अपना बहुत अच्छा कॉलेज था, वो बहुत अच्छे लेवल का, उसने वो ड्रॉप आउट कर दिया था, क्योंकि सिर्फ अटेंडेंस सिस्टम की वजह से। वो कह रही थी मैं सीए कर रही हूँ और इस कॉलेज का जो अटेंडेंस सिस्टम है वो नहीं कर पा रहा। मतलब सीए और कॉलेज को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे कुछ महान इंसान बोलेंगे भाई एसओएल में क्यों नहीं ले लेते? भाई एसओएल या मतलब थोड़ा समझो यार, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ से अच्छी डिग्री कॉलेज मिल रहा है, अच्छा कॉलेज मिल रहा है, साथ में सीए भी कर रहे हो, दो हाथ मतलब आराम से हो जाता है। और वो ये बैचलर डिग्री करना इतना मुश्किल भी नहीं होता टास्क। अगर आप बैचलर के साथ कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर रहे हो तो यार हो जाता है आराम से। लेकिन ये अटेंडेंस सिस्टम ऐसा है, बहुत बकवास है। लेकिन इस चीज़ के लिए सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यार, जितने बच्चे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, स्किल्स कोर्स करना चाहते हैं, उन्हें जो है कुछ रिलीफ दिया जाए अटेंडेंस में, कुछ तो थोड़ा बहुत 20-30% रिलीफ दिया जाए, लेकिन नहीं मिलता यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं जिनको सीट चाहिए, गद्दी चाहिए प्रेसिडेंट की। वो चाहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देगा, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। मतलब उसमें ये भी आता है अटेंडेंस सिस्टम कम कर देगा, लेकिन कभी नहीं करते। ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं पॉलिटिशियन के चक्कर में आने के वजह से, सीट लेने के लिए। इनके बस की कुछ नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, सीए करना दिल्ली यूनिवर्सिटी में एकदम पाप जैसा है। क्यों? एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसको ना टीचर से बात कर रहा था कि मैम प्लीज़ मुझे थोड़ी बहुत अटेंडेंस का रिलीफ दे दो, मेरे सीए के एग्जाम आ रहे हैं, मुझे प्रिपरेशन करनी है, मुझे कुछ छुट्टियाँ दे दो, मुझे अटेंडेंस दे देना, ताकि मैं एग्जाम में डिटेन ना हूँ और ताकि सीए की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। लेकिन वो मैडम नहीं मान रही। उसने 2-3 बार और बात की, वो टीचर के पीछे जा रहा है, टीचर आगे आगे चले जा रही है। क्लास के बात होता नहीं, बच्चे बात करते हैं, वो टीचर आगे चले जा रहे, पीछे भी स्टूडेंट जा रहा है। तो यार वो टीचर मान ही नहीं रही। वो टीचर को बोले जा रहा है मैम कुछ तो दे दीजिए अटेंडेंस, ताकि मेरी सी की प्रिपरेशन हो जाए। लेकिन वो टीचर मान ही नहीं रही। तो उस बच्चे ने आखिरी में आके मैम को बोल ही दिया, मैम कुछ तो इंसानियत दिखाओ एटलीस्ट। बच्चे ने बहुत सही बोला मैम को। मैम बोल रही इंसानियत, ये क्या होता है? इंसानियत जैसी कोई चीज़ नहीं है। भाई देखो, टीचर आज के टाइम पे, कोई भी टीचर हो कहीं भी हो, इतना रोबोटिक्स बन चुका है, मतलब रूल बेस्ड, कोई इंसानियत नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं। अगर खुद उन्हीं का ही बच्चा इस सिचुएशन में फंसा होता तो वो क्या करती? कुछ तो रिलीफ देती अटेंडेंस में। लेकिन अटेंडेंस इतना बकवास हो गया यार, बहुत बकवास सिस्टम है। मतलब इतनी बुराइयां करूंगा अभी आपको पता लगेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आज के टाइम में टीचर आर लाइक इट रोबोट्स, सुनते ही रिजिड है, रूल बेस्ड, अटेंडेंस होनी चाहिए पूरी, नहीं हुई तो भगा जाओ। लेकिन टीचर कहती मेरे को क्या फर्क, डिटेन हो जा, अगले साल फिर से बैठ जाओ। दिल नहीं है उनमें, पत्थर दिल है वो ठुके पड़े हैं। पता नहीं किस जन्म का बदला हम पे निकाल रहे हैं। आई डोंट नो यार, क्या मतलब, बहुत बकवास टीचर हो चुका है। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, हम सारे ही बोलते हैं भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अ वर्स्ट सिस्टम। क्यों इंडियन एजुकेशन सिस्टम वर्स्ट है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन आता है? टीचर्स ही तो आते हैं।
ये टीचर्स ही वर्स्ट बनाते हैं भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। इन टीचर्स को चेंज करना चाहिए, इनका माइंडसेट, क्योंकि इनका माइंडसेट अभी बहुत ओल्ड माइंडसेट है। ये आज के बच्चों की साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे, ये अभी भी अपने पुराने ज़माने के पढ़ाते आ रहे हैं। पता नहीं मतलब आज के ज़माने के बच्चे पता है कैसे, मतलब खुद दो टाइप की टीचिंग्स होती है, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। फॉर्मल तो वो ये रूल बेस्ड बड़ा स्ट्रिक्टनेस के साथ पढ़ा रहे हैं, बड़े प्रोफेशनल वे में, हाई दिस एंड वे, मतलब ऐसा पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ही प्रोफेशनल वे पढ़ा रहे हैं। इनफॉर्मल है, कॉन्सेप्ट तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ स्टोरीज भी ऐड कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे एक टेस्ट आता है भाई पढ़ने में, तो मज़ा आता है। मतलब टीचर के आवाज़ में इतना दम होना चाहिए कि बच्चे को फोर्स ना करने पड़े अपने कानों को टीचर की आवाज़ के लिए। टीचर में इतना दम होना चाहिए, बच्चों को अटेंशन जो अपने अट्रैक्ट हो जाए टीचर की वॉइस पर। ये नहीं, देखो जो टीचर बहुत फॉर्मल पढ़ाता है, बहुत 3-4 बच्चे होते हैं गिने चुने टॉपर्स जो आराम से जो पढ़ लेते हैं उनसे फोकस करके, लेकिन मैक्सिमम बच्चे एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, वो नहीं कर पाते। उनको चाहिए होता है कुछ इनफॉर्मल सिस्टम चाहिए होता है उन्हें, कुछ हंसी मजाक के साथ पढ़े, कुछ स्टोरी बेस्ड पढ़े, उसमें मज़ा आता है काफ़ी। मैक्सिमम बच्चे यही चाहते हैं। अब आपको एक और रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी बताता हूँ, मेरे सामने हुई थी। क्लास 10 में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक था अपना सीए का स्टडी पढ़ रहा था आराम से, क्योंकि उससे बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता पूरा दिन, सीए का आराम से 10-12 घंटे लगते हैं, वो अपना पढ़ रहा था सीए का। तो उसके साथ एक बच्चा था फ़ोन चला रहा था, फ़ोन पे रील देख रहा, शॉर्ट देख रहा, मतलब पूरी बकवास बातें कर रहा था। टीचर आई, टीचर ने देखा कि दूसरे सब्जेक्ट की बुक्स खोली है, उसने तुमसे बोला क्यों पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, गेट आउट ऑफ द क्लास, बाहर निकलो क्लास से, मेरे यहाँ नहीं बैठना है, कोई सब्जेक्ट नहीं करना। और वही दूसरा बच्चा फ़ोन चला रहा है, फटाफट देख रहा है, और नीचे बंद कर दिया उसने। कोई बच्चे ऐसे बोलते हैं मेकअप देख रहे होते हैं फ़ोन में अपना, मतलब ऐसे इस टाइप के बच्चे हमारे यहाँ पे। तो सच्ची में कह रहा हूँ, मतलब एक बच्चा अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीए पढ़ रहा है अपना, वो टीचर कहता है, चलो टीचर भी कहीं ना कहीं मानते हैं भाई सही है कि क्यों पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। अब हम क्या करें, टीचर की जब पल्ले नहीं पढ़ रही बात, पता नहीं क्या पढ़ाता है, समझ नहीं आता, लिटरली कह रहा हूँ कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या। तब क्या पता क्या लगता है टीचर, मैं स्कूल लाइफ से बता रहा हूँ, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक, अब तक मुझे यही ऑब्जर्व हुआ कि टीचर जो एक ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा है कि क्लास में आता है, फटाफट से अपना सिलेबस खत्म करे, बच्चों को फारिग करे, अपने टेस्ट ले, मतलब ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा है अपनी रूल्स की, कि हमारा सिस्टम की जो होती है एजुकेशन सिस्टम कैसा है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना, फिर असाइनमेंट लेनी होती है, एक सिर्फ एक ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा है और कुछ नहीं। और इसी ऑब्लिगेशन की वजह से एक क्लास जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इंटरेस्टिंग लगती ही नहीं बिल्कुल भी। बच्चों को फिर कैसे इंटरेस्ट आएगा क्लास में जब टीचर ही इतना धक्के से पढ़ा रहा है, धक्के से लग रहा है, मतलब ऐसा कभी तो ऐसा लगता है कि टीचर बस फटाफट आ रहा है, एक सैलरी के लिए आ रहा है बस। फॉर एग्जाम्पल एक सेम टीचर है, स्कूल में ही पढ़ा रहा है अपनी क्लास में, और घर आके अपनी ट्यूशन कोचिंग भी दे रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में, वहाँ तो फटाफट पढ़ा रहा है, घर आके ट्यूशन में डीपली पढ़ा रहा है, क्योंकि प्राइवेटली मनी आ रही है उस टीचर पे। वहाँ स्कूल में तो स्कूल दे रहा है, हम बच्चे थोड़ी ना दे रहे हैं डायरेक्टली, तो ट्यूशन में तो हम डायरेक्टली दे रहे हैं, तो यही फ़र्क आ जाता है पढ़ाने का। फिर ट्यूशन में तो हम अपनी पर्सनल बुक्स दे देता है, पता नहीं कितनी बुक्स दे देते हैं, आर डी शर्मा ये सब वगैरह, लेकिन स्कूल में तो कोई बुक नहीं देता, एक सिंपल सी एनसीईआरटी पढ़ा देता है। मतलब सिस्टम देख रहे हो, पैसे के पीछे या ऑब्लिगेशन, जो भी मानना है मान लो, मतलब बहुत बेकार है सिस्टम आजकल का। इसको सिस्टम को ठीक होने में बहुत साल लग जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है कॉपी करता है, बाहर वालों को कॉपी करके पक्का यहाँ आएगा, इतना पक्का है। और फिर इन्हीं की वजह से लगता है क्लास काफ़ी इनइंटरेस्टिंग है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, अटेंडेंस का सिस्टम क्या है भाई, अभी स्कूल से निकले थे फिर स्कूल में आ गए, कॉलेज में आ गए तो यही चीज़ें है भाई, मतलब बहुत बेकार है सिस्टम। आप कहीं भी जाओ, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, क्राइस्ट, इससे भी हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 67 चाहिए होता है, 67% अटेंडेंस, लेकिन क्राइस्ट में जाओगे 75, नहीं पूरी तो बैठने ही देंगे एग्जाम्स में। मतलब इतना रिजिड है, इतना बकवास है, कुछ कह नहीं सकते। अब पता नहीं कितने साल लगेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा होने में, कभी अटेंडेंस सिस्टम हटेगा। बीट्स पिलाने में जाओ राजस्थान में, वहाँ अटेंडेंस का सिस्टम ही नहीं है कोई, उन जैसा माइंडसेट लाना पता नहीं कब आएगा हमारे यहाँ पे भी, पता नहीं भाई, कुछ नहीं कह सकते। और जो मैंने आज काफ़ी सारी बातें की, मुझे नहीं पता इसका क्या रिएक्शन होगा, पब्लिक का क्या मेरे को गालियाँ देगी, क्या देगी, पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ बना दिया मैंने, मे भी कोई मेरे से एग्री करे मेरे पॉइंट्स के, और काफ़ी लोग जो है काफ़ी डिसएग्री भी कर सकते, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं एक मिडिल पाथ लेके चलूँगा, कुछ भी हो सकता है। बट मैं एक मैसेंजर की तरह आया हूँ, मैं सिर्फ अपने इमोशंस नहीं बता रहा हूँ। पता नहीं कितने लाखों बच्चों के इमोशंस हो गए, वो भी कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उन्हें कुछ करना नहीं दे रहा, कुछ नहीं करने देता। मैं बस उस इमोशन को शेयर कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मेरे को कोई दुश्मनी नहीं अपने एजुकेशन सिस्टम से, बस यही अपने इमोशन शेयर करना चाहता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के और अपने भी। और मैं किसी भी टीचर को पर्सनली कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, सबकी अपनी चॉइस होते हैं, जो वे पढ़ा रहा है उसको पता हो, क्योंकि अब टाइम चेंज होता है धीरे धीरे। अब लाइक मेरे माइंडसेट वाले लोग आएंगे धीरे धीरे, कुछ टीचर आएंगे वो भी समझते, अब वो भी आने वाली जनरेशन का माइंडसेट समझेंगे, क्योंकि यार अब तक जितने भी टीचर सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं थे, क्योंकि फ़र्क आता है, सोशल मीडिया का बहुत फ़र्क पड़ता है आज की साइकोलॉजी में, रिलेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ देखते हैं, हर किसी की लाइफ सबकी सेम ही होती है, तो आजकल बच्चे ये साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं। जो हमारी एज ग्रुप के जो टीचर बनेंगे
तो वो समझ पाएगी अच्छी तरह। तो धीरे धीरे सिस्टम चेंज होता रहेगा, आने वाले 50 साल में जरूर चेंज हो ही जाएगा यार टीचर का माइंडसेट। और हाँ यार, मैं किसी टीचर को डिफेम नहीं करना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा सारे टीचर ही बेकार है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, सबका अपना अपना होता है। हाँ, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा यार, आप भी अपनी वॉइस उठाओ, अपनी आवाज़ उठाओ। लोग कहते तो है कि ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं करता। छोटे छोटे स्टेप लाने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि आप में से कुछ 1-2 पोस्ट आप भी लिखो, अपने सोशल मीडिया में अवेयर करो, व्हाट्सएप स्टोरी कहीं भी डाल दो यार। मतलब सब लोग अवेयर होने चाहिए, सब टीचर्स भी अवेयर होने चाहिए इस बात के ऊपर कि क्यों मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है। एजुकेशन सिस्टम में कमी नहीं है, टीचर्स में थोड़ी बहुत कमी है यार। रूल्स तो हैं, रूल्स से थोड़ा हटो ना, रूल्स को थोड़ा अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, रूल्स को थोड़ा अपने आप से चेंज करो। ये थोड़ी ना पूरा ही वो है, सिस्टम के साथ भी चलेंगे और मज़े से भी चलेंगे, ये कहना चाहता हूँ उसमें। और आज की वीडियो में यार इतने कहना चाहूँगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।